मेरी बच्ची ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਗਨ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। डर दे मारे मैंने जो कहता रहा मैं करती रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो गरीब है उसकी ज़िंदगी नहीं है, उसकी इज़्ज़त नहीं है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पूछता हूँ, क्या गरीब आदमी की इज़्ज़त नहीं है? अगर इज़्ज़त नहीं है तो गरीब आदमी को जहर देकर जब मरवा क्यों नहीं देते? और अबू बकर, अंकल शफाक और पहले से जो आदमी मौजूद था उन्होंने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, ज़िना किया मेरे साथ। इसका मतलब ये नहीं कि जो गरीब है उसकी ज़िंदगी नहीं है, उसकी इज़्ज़त नहीं है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पूछता हूँ, क्या गरीब आदमी की इज़्ज़त नहीं है? अगर इज़्ज़त नहीं है तो गरीब आदमी को जहर देकर जब मरवा क्यों नहीं देते? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज फिर एक दफ़ा हवा की बेटी की इज़्ज़त को तार तार कर दिया गया। आज फिर एक दफ़ा हवा की बेटी की इज़्ज़त को पमाल कर दिया गया। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ गुजरांवाला में मोहम्मद मुश्ताक साहब के साथ, जिनकी बेटी के साथ ये वाक़या पेश आया। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। वालेकुम सलाम। जी सर, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये वक़ूआ कैसे पेश आया और ये कब से चल रहा है मामला? सर, मेरी बच्ची इन्हों के मदरसे च पढ़ने वास्ते जाती सी। ये मेरी बच्ची नूं उत्थे ब्लैकमेल करते रहे ने। इन्हों की जी सीमा नाम की औरत है, वो इन्हों की मदरसा चलाती सी। वो उन्होंने कोल मेरी बच्ची पढ़ती सी। वो अगों अपना चाचा दूसरी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये एक मजबूर बाप है जो कि बच्ची के वालिद हैं और हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ बात कर रहे थे और वो अपनी बच्ची का दुख इस वक्त नहीं सह सकते। तो नाजरीन, ये आप इस वक्त देख सकते हैं बच्ची के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे और इस वक्त वो अपने बच्ची के गम से मेरे से बात नहीं कर पा रहे। इतना शदीद सदमा उनको लगा, इतना शदीद कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से बात करूं। मैं अपने सामने एक मजबूर, लाचार और गरीब, गुर्बत से भरी हुई ज़िंदगी गुजारने वाले उस बाप को देख रहा हूँ जिसकी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है, जिसकी बच्ची के साथ इज्तमाई ज़्यादती हुई है, जिसकी बच्ची के साथ एक आदमी ने भी 2.5 साल से वो लगातार ज़्यादती करता है। सर, आप परेशान, इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा आपको। पाकिस्तान के ये अवाम मुझे जहाँ जहाँ देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना वायरल हो सकता है वायरल करें और इंशाल्लाह मेरा भी हुक्काम बाला से मेरी भी ये अपील है कि आप लोग इस वीडियो पे एक्शन लें और इस गरीब बाप की बच्ची को इंसाफ फराहम यकीनी किया जाए और जल्द अज जल्द इनको इंसाफ फराहम किया जाए। पानी पिए, पानी पिए, पानी पिए, पानी पिए, पानी मुंह में डालें, पानी मुंह में डालें। जी नाजरीन, बच्ची के वालिद से हम बात कर रहे थे और जैसे कि सदमा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो मेरे से बात करते हुए आप दीदा हो चुके थे और उनसे बात नहीं बिल्कुल भी हो रही थी। तो अभी उनसे बात दोबारा से स्टार्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं। तो मुश्ताक साहब, पहले तो ये बताइए कि बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र 14 साल। नाज़रीन, 14 साल की बच्ची है, इसके साथ इज्तमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया। अच्छा, ये वाक़या कब से पेश आया? मेरी बच्ची ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥ੍ਰੈਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ। ਅਸਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨ ਚਾਚੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। मैं कहा चलो ठीक है, बच्ची का निकाह कर देने। बच्ची का निकाह कर दिता। बच्ची का निकाह उस दिन ही कर दिता जिस दिन वकूआ हुआ है। बच्ची का निकाह किया, बच्ची का निकाह करके वो लै गए ने
ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ पता नहीं। अच्छा मुश्ताक साहब, आप ये भी बताइएगा कि पिछले, जैसे आपने अभी कहा है कि 2.5 साल से ये काम जो है ये सिलसिला जारी था, तो आपको इस बारे में बच्ची ने खौफ ज़्यादा हो के उनकी गन पॉइंट पे चूँकि ये नाजरीन अमल जारी था, तो बच्ची इस खौफ में थी कि गन पॉइंट में उसके साथ जो भी करवाया जा रहा था। तो आप ये बताइएगा कि बच्ची ने इस बारे में आपको पहले कभी इस बारे में नहीं बताया, और दूसरा ये बताइएगा कि मुलजमान जो हैं कि आपके करीबी हैं या आपके मोहल्लेदार हैं, कौन है मुलजमान? जी बच्ची गन पॉइंट पर थ्रेड हो चुकी थी, वो डर गई थी, अगर मैं बताऊंगी तो हो सकता है ये मेरे माँ बाप या मेरे बहन भाई को मार दे। बच्ची ने हमें नहीं बताया, खौफ से ज़्यादा होकर नहीं बताया। बात रही उन मोहल्ले, वो हमारे मोहल्लेदार हैं जहाँ मैं मकान किराए पे लिया हुआ था, मेरे सामने घर उनका है, ठीक है, वो हमारे मोहल्लेदार हैं। नाजरीन, जैसे आपने सुना है कि जो वक़ूआ हुआ है वो इनके मोहल्लेदार हैं। मुलजिम का नाम क्या है? उस्मान नाम है। मुलजिम उस्मान है, जो कि ये पिछले 2.5 साल से गन पॉइंट पे जो 2.5 साल से ये अमल कर रहा था और ये धमकियां दे रहा था बच्ची को कि अगर तुमने बताया कि तुम्हारे माँ बाप को जो है वो गोली मार देंगे, कत्ल कर देंगे। तो अच्छा मुश्ताक साहब, आप ये बताइएगा कि आपकी बच्ची ने जब आपको बताया तो फिर आप जब थाने गए हैं, तो FIR के लिए आप जब थाने गए हैं तो आपको क्या पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, पुलिस का तावन कैसा था आपके साथ? पहले नंबर पर उस्मान जो मुजरम है, उस्मान के साथ उसके घर वाले भी मुजरम हैं, ठीक है, जिनकी सब मिली भुगत है, ये सब ने ये काम मिलकर किया है कि ये नाई हैं, इधर ये काम करते हैं, ये गरीब बंदे हैं, ये किराए पर रहते हैं, ये हमारा क्या करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो गरीब है उसकी ज़िंदगी नहीं है, उसकी इज़्ज़त नहीं है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पूछता हूँ, क्या गरीब आदमी की इज़्ज़त नहीं है? अगर इज़्ज़त नहीं है तो गरीब आदमी को ज़हर देकर जब मरवा क्यों नहीं देते? गरीब आदमी की इज़्ज़त, जितनी अमीर की इज़्ज़त है इतनी गरीब की इज़्ज़त है। गरीब के पास पैसा नहीं है, लेकिन गरीब के पास जो उसकी बेटी है वो ही उसका जेवर है। वज़ीर आज़म साहब मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। अगर मेरी आपने मदद नहीं की तो मैं वज़ीर आज़म हाउस के सामने अपने बाल बच्चे पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगा। मैं अलानिया कहता हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, हर किस्म का मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे घर पर चीनी नहीं है, मैं ये मुकदमा भुगतूँ या अपने बच्चों का पेट पालूँ? क्या करूँ मैं? मुझे बताएं, मुझे जवाब दें, आप खुद जवाब दें, मुझे क्या करूँ मैं? मुझे जवाब दें, जैसे भी दें मुझे जवाब दें। या इधर आप खुद आएँ, खुद अगर पूछे हमारे घर के हालात देखे, अपना कोई बंदा भेजे मेरे घर के हालात देखे क्या है। हम खुद मरीज़ बंदे हैं, इसके बावजूद भी हमें थाने वाले टेंशन देते हैं। हम दवाई लेने जाते हैं तो थाने वाले बोलते हैं बच्ची को लेकर इधर पहुँच, तो डॉक्टर को छोड़ो, क्या मैं अपना इलाज नहीं करवाऊँ? एक तो हमारी इज्जत पर माल हुई है, दूसरे नंबर पर जो थाने वाले मुझे बार बार कॉल करते हैं, मैं डॉक्टर के पास बैठा होता तो बोलते नहीं डॉक्टर को छोड़ो, तुम थाने अपनी बच्ची को लेके आओ। क्या कि मेरी बच्ची है, जानवर है, इंसान नहीं है ये। जी नाजरीन, हम इनसे अब ये पूछते हैं कि इनका सदमा तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल ये काबिल मज़म्मत वाक़या है, जो अफसोसनाक वाक़या। ये दरिंदा सिर्फ, इसको इंसान तो नहीं कहा जा सकता, ये एक तो एक वहशी जानवर ही इस तरह का अमल कर सकता है। तो मुश्ताक साहब ये बताइएगा कि जब आप थाने गए हैं तो पुलिस का आपके साथ रवैया कैसा था? आया पुलिस ने बर वक्त आपकी FIR दर्ज की थी? FIR कम से कम 24-26 घंटे, पूरा दिन पूरी रात बैठे रहे हैं। अगले दिन रात को 2 बजे जाके 1:30-2 बजे जाके FIR काटी है। जी ये देख लें जी, पुलिस का जो इनके साथ रवैया है, पुलिस का जो ताउन है इनके साथ, वो किस तरह से है। वो बता रहे हैं कि 24 घंटे का 2 दिन बाद जाके पुलिस ने FIR दर्ज की है। इतना क्रिटिकल इशू था जिसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं इन पे लिया और इनका साथ बिल्कुल नहीं दे रहे। तो अच्छा ये बताइएगा कि आपने बच्ची का मेडिकल करवाया है? जी मेडिकल करवाया, मेडिकल कल परसों का करवा के आए हैं, लेकिन क्या हमारे रिपोर्ट नहीं मिली। अभी मेडिकल में क्या आया, आपको कुछ बताया गया? हमें कुछ नहीं बताया गया। पुलिस की तरफ से मेडिकल करवाया गया? जी पुलिस की तरफ से बताया गया, कराया गया। 2 दिन के बाद करवाया गया, पुलिस की तरफ से करवाया गया।
आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस दिन आप अपने बहनोई के साथ कश्मीर से वापस आए हैं, आप वहाँ पे मजदूरी करते हैं, तो आपने जब आए हैं तो आपने ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा है कि आप जिस तरह से एक लाचार बाप, पैरों के नीचे से ज़मीन नाज़िल निकल जाती है जब कोई बाप अपनी ही बेटी को इस तरह से देखता है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपने जब ये वक़ूआ देखा होता हुआ तो आपका रिएक्शन क्या था? आपने मसलन उस मुलजिम को पकड़ा या उसको क्या बातचीत हुई उससे आपकी? 1 मिनट पहले मुझे आपसे जब आप आए हैं मैंने आपको बोला कि मुझे किसी नंबर से कॉल आई है, बोला मुझे ये मुलज़म मुझे कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे कॉल आई है, नंबर मेरे पास है, ये किस पता नहीं कौन है, मुझे कत्ल में धमकियाँ दे रहा है कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हें देख लेते हैं कौन हो तुम। वज़ीर आज़म साहब मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरी बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो गई है। आप कहाँ बैठे हुए हैं? पाकिस्तान में नहीं हैं? इधर आओ, मेरी बात सुनो, गरीबों की मदद करो, अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपको तरक्की देगा। मेरी मदद करो आकर, या अपना कोई बंदा भेजो इधर मेरे घर आए और मुझे पूछे कि तेरे पास खाने के लिए कोई सामान आया या नहीं है। अच्छा नाजरीन, ये 12 जून को ये वाक़या पेश आया था जब ये कश्मीर से आए थे और इन्होंने अपनी बच्ची को बरहना हालत में उस मुजरिम के साथ, उस्मान के साथ देखा था। तो मैं इनसे अब ये पूछता हूँ कि ये जब घर वापस आए थे तो इन्होंने आके बर वक्त पुलिस स्टेशन में जब ये गए थे तो इनकी वो कार्रवाई उस तरह से शामिल तफ्तीश भी नहीं की गई थी। तो इन्होंने फिर उसके बच्ची के घर वाले इनके पास आए, उन्होंने आके इनसे माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने इनसे ये कहा कि आप हमारी बच्ची को हमारी इज़्ज़त बना दें, हम इनसे निकाह कर लेते हैं। इस बारे में मुश्ताक साहब बताइएगा कि लड़के वालों ने आपसे क्या बातचीत की थी और आपकी क्या उनके साथ गुफ्तगू तय पाई थी? लड़के वालों ने बोला था तुम्हारी इज़्ज़त नहीं हमारी भी इज़्ज़त है, ठीक है, ऐसा करते हैं तुम ना शोर तुम मचाओ ना हम मचाते हैं, घर की इज़्ज़त घर पर रहे, घर की बात घर पर रहे, ठीक है, इसका निकाह कर देते हैं, हम इसको अपनी इज़्ज़त बनाते हैं। मैंने बोला ठीक है, निकाह कर दिया। निकाह के बाद दूसरे दिन या उसी दिन, जो बच्ची को पता है, उसी दिन तलाक दे दी या दूसरे दिन तलाक दे दी, उसने तलाक दे दी। बच्ची को हम दाता दरबार से उठा कर लेकर आए हैं, मैं क्या करूं? मैं किराया किसी से मांग कर लेकर गया था, मेरे पास इतना किराया नहीं था कि मैं दाता साहब जा सकूं। बच्ची को हम वहाँ से लेकर आए हैं, ये ईमानी कुरानी बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं समझना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, तो मुश्ताक साहब ये बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि बच्ची को दाता साहब से लेके आए और दूसरे दिन जो है बच्ची को तलाक दे दी गई थी। तो आप बच्ची ने आपको क्या बताया कि ये बच्ची को कहाँ पे निकाह के बाद लेके गए थे? सर जब बच्ची से बात करें, बच्ची बताएगी। बच्ची जी लेकर गए हैं इधर, अभी उनसे पता चला कि इधर रबानी टाउन में कोई घर है, वहाँ लेकर गए हैं। अपने घर भी नहीं रखा उन्होंने, अपने घर लेकर नहीं गए, रबानी टाउन में कोई घर है वहाँ को किराए पर मकान लिया था, वहाँ रखा था इन्होंने। जी नाजरीन, अभी हम बच्ची से बात करते हैं और मज़ीद तफसीलात जो हैं वो बच्ची अपनी ज़बानी ख़ुद बताएगी। जी नाजरीन, अभी हम बच्ची के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और जी आप बताइएगा कि आपके साथ ये वाक़या कैसे पेश आया और अभी जैसे कि आपका निकाह भी हुआ था इस सिलसिले में, तो उस बारे में ज़रा बताइएगा कि ये कैसे सब कुछ हुआ था। मैं भाजी सीमा ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਸੀਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਲੁਬਨਾ ਘਰ ਜਾ, ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਆਂਟੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਜ਼ਰਾ। ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਸਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਗਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ देना। डर दे मारे मैंने जो कहता रहा मैं करती रही हूँ। अच्छा, तो आप वहाँ पे कुरान पढ़ने जाती थी उनके घर में? उनका जामिया है, वहाँ जाती थी मैं मदरसे में। जी जी आगे। तो 12 जून को उस्मान हमारे घर आया फजर के टाइम, गन निकाली, ऐसे ही गन पॉइंट पे मेरे साथ ज़बरदस्ती करता रहा, जना करता रहा मेरे साथ। इतनी देर में मेरे अब्बू और मेरे पप्पा जी कश्मीर से आ रहे थे, उन्होंने खिड़की से देख लिया, उन्होंने उसको आवाज़ दी है कि ये क्या कर रहे हो, वहाँ से भाग गया वो। उसके बाद उसके घर वाले आए हैं हमारे घर,
अब्बू से माफ़ी मांगी है, हाथ पाँव जोड़े हैं। ये उसी दिन उसके घर वाले आपके घर आए? जी उसी दिन आए हैं। तो कहते हैं कि हम निकाह कर देते हैं तो हमारी इज़्ज़त बना दें इसको। अब्बू ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए निकाह कर दी है। वो मुझे वहाँ से लेके गए हैं, निकाह के बाद दूसरे मोहल्ले लेके गए हैं। वो उस्मान था, उनकी आंटी लुबना थी, अंकल शफाक था और वो अबू बकर था। ये मुझे वहाँ पे लेके गए हैं। आपको निकाह जब हुआ है तो आपको वो जो मुलजिम उस्मान जो आप बता रही हैं वो आपको अपने घर नहीं लेके गया? नहीं, अपने घर नहीं लेके गया, किसी दूसरे मोहल्ले लेके गया है। ये चारों वहाँ पे लेके गए हैं, आंटी लुबना, उस्मान, अंकल शफाक और अबू बकर, ये मुझे वहाँ लेके गए हैं। वहाँ पे पहले से 2 बंदे मौजूद थे। उस्मान ने मुझे वहाँ जाके कहा है कि मैंने तुमसे निकाह नहीं था करना, मैंने तो केस से बचने, ज़िना के केस से बचने के लिए तुमसे निकाह किया था। मैं राज़ी नहीं हूँ तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो मुझे 3 बार तलाक दे के वहाँ से चला गया है। मैं रोने लग गई हूँ। आंटी लुबना ने मुझे कहा है कि तुम रो ना, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जिस दिन आपका निकाह हुआ है उस 12 जून को, उसी दिन वो आपको लेके गया और उसी दिन उसने आपको तलाक दे दी है? जी उसी दिन तलाक दे दी है। तलाक देने के बाद मैं रोने लग गई हूँ। मुझे आंटी ने कहा है कुछ भी नहीं होता, मैं उसे बुला के लाती हूँ। वो आंटी उसके पीछे चली गई है उस्मान के। और अबू बकर, अंकल शफाक और पहले से जो आदमी मौजूद था उन्होंने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, ज़िना किया है मेरे साथ। अच्छा, जो निकाह करने के लिए नाजरीन साथ आए थे ये बता रही हैं कि उन्होंने भी इनके साथ जो है वो ज़्यादती की है। फिर उस्मान आया है 3 बंदे लेके, साथ आंटी लुबना थी, अंकल यूसुफ थे और अंकल हफीज़ थे। इन्होंने आंटी लुबना अंदर आई हैं, मैं अंदर बैठी हुई थी बिना कपड़ों के। आंटी ने आके कपड़े पहनाए हैं मुझे, मेरा मुंह थोड़ा ठीक किया है और मुझे उन 3 लड़कों के सामने ला के बिठा दिया है और मेरा सौदा किया है 3 लाख में इन्होंने। अच्छा, वो जो उस्मान के साथ लड़के आए हैं आपको कोई पता नहीं है कि वो कौन है? आपको कोई पहचान है उनकी या नहीं जानती आप? नहीं, मैं नहीं जानती उनको। अच्छा। उसके बाद मैं रोने लग गई हूँ। मुझे आंटी ने कहा है कुछ नहीं होता, तुम्हें कहीं भी नहीं भेजते, तुम इधर ही हो, तुम ये पानी पियो। मैंने पानी पिया है, मैं थोड़ी देर बाद बेहोश हो गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। कुछ दिन मैं वहाँ ही रही हूँ। मुझे जब भी होश आती थी मैं उसी रूम में होती थी। मुझे फिर से ये गोलियाँ दे के सुला देते थे। उसके बाद मुझे कहीं और लेके गए हैं, 5-6 दिन मुझे उन्होंने वहाँ ही रखा है। फिर कहीं किसी और जगह पे लेके गए हैं मुझे। वहाँ पे 3-4 आदमी मौजूद थे, उनमें से भी एक आदमी ने मेरे साथ ज़िना किया है, ज़बरदस्ती की है मेरे साथ उसने। मैं हर टाइम वहाँ रोती रहती थी। एक आदमी ने एक तरस खाया, उसने मुझे कहा कि अपने किसी का तुम्हें नंबर आता है अपने रिश्तेदारों में से तो मुझे नंबर दो। मुझे अब्बू का नंबर आता था, मैंने अब्बू का नंबर दे दिया। उसने अब्बू को बोला कि अपनी बेटी यहाँ इस जगह से आके ले जाओ। मुझे वो अगले दिन कहीं और ले जाने के लिए निकले हैं गली से। उसने कौन सी जगह बताई थी आपके वालिद साहब को जब उसने कॉल करके कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ? तो दाता साहब का कहा था कि यहाँ आके ले जाएं। तो वो निकले हैं मुझे लेके आगे। मेरी फाजी, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी खड़ी हुई थी। मैंने भाग के अपने अब्बू को जब फिर डाल लिया, वो आदमी वहाँ से भाग गया। अच्छा, तो इस सारे मामले में ये बताएं कि पुलिस का क्या ताउन रहा है आपके साथ? आपके वालिद साहब से भी बात हुई है, तो आप ये बताएं कि चूँकि मामला आपके साथ पेश आया तो आप ये बताइएगा कि जब आप थाने गई हैं, पुलिस ने ज़ाहिर आपको बुलाया था, तो क्या वहाँ पे उन्होंने आपके साथ कैसा सलूक किया था? क्या तफ्तीश हुई है? मुलज़िमों से मुलज़िम पकड़े गए हैं? हम थाने गए हैं, उन्होंने मुलजिम को मेरे सामने कुर्सियों पे बिठाया है। मेरी अम्मी अब्बू को जो मेरे साथ थे उनको बाहर निकाल के अकेले से तफ्तीश की है। उन्होंने मुझे धमकाते रहे हैं कि तुमने ये बयान देना है। नाज़रीन, ये देखें पुलिस का रवैया कैसा है कि वो बता रही हैं बच्ची कि उनके वालिदैन को कमरे में से बाहर निकाल दिया गया है, ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया है। SHO साहिबा जो हैं वो अकेली कमरे में मौजूद थी और वहाँ पे जो मुलजिम है उस्मान और उनके जो हवारी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और ऐसी तफ्तीश की गई है, बंद कमरे के अंदर तफ्तीश की गई है। ये पुलिस की मिली भगत है, पुलिस का रवैया जो है वो आपके सामने है। उसके बाद क्या हुआ था? वो SHO तैयबा हमीद का रवैया मेरे साथ बहुत सख्त था। वो भी उनके साथ मिली हुई हैं। उन्होंने आपको क्या कहा था? तफ्तीश में क्या पूछा था? तफ्तीश में उन्होंने पूछा था कि क्या क्या हुआ है। मैंने सब कुछ बताया था उन्हें, जो मैंने आपको बताया यही मैंने उन्हें सब कुछ बताया था। फिर उन्होंने जब आपकी बात सुनी है तो उन्होंने आगे से आपको क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि लेके आते हैं उनको। वो लेके आए हैं और मेरे आधे मुलजिम उन्होंने पकड़े हैं, आधे बाहर हैं। कोई उनके साथ ऐसा सलूक है जैसे वो घर में बैठे हुए हैं।
मतलब ये पुलिस की नाज़रीन मिली भगत है। वो कह रही हैं कि पुलिस का हमारे साथ रवैया बहुत सख्त है, सख्ती से पेश आ रहे हैं। हालांकि ये मुद्दई हैं, इनके साथ जो पुलिस का रवैया है वो बहुत नारवा है, और जो मुलजिम है उनके साथ वो कह रही हैं कि वो वहाँ पे ऐसे ही जैसे घर में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि पुलिस ने इस हवाले से आपने मेडिकल के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आपका मेडिकल बर वक्त किया गया था? नहीं, बर वक्त नहीं किया गया। 24 घंटे के बाद उन्होंने कहा था करना है। 24 घंटे ये के किसने आपको कहा था 24 घंटे के बाद? SHO तैयबा अहमद हमीद ने। अच्छा, SHO तैयबा हमीद साहब जो कि थाना धुले के SHO हैं, उन्होंने इनको कहा है जी 24 घंटे के बाद आप आएँ, फिर आपका जो मेडिकल जो है वो करवाया जाएगा। तो 24 घंटे आप वहीं पे रही थी या 24 घंटे बाद आप गई थी? ये पुलिस कल्चर आप देख लें। मैं वहीं 24 घंटे थाने में ही रही हूँ। वहाँ पे मुझे उन्होंने घर भेज दिया है। हम अगले दिन आए हैं, फिर भी 12 घंटे हम बैठे रहे हैं वहाँ पे, फिर हम गए हैं मेडिकल करवाने के लिए। 24 घंटे ये थाने में मौजूद नहीं है, इनका कहना है। उसके बाद इनको घर भेजा गया, फिर 12 घंटों बाद मेडिकल करवाया गया। यानी ये 1-1.5 दिन यानी 2 दिन बनते हैं ये। उस 2 दिनों के अंदर 2 दिनों के बाद जो है इनका मेडिकल करवाया गया है, और इनकी जो तफ्तीश है वो भी एक बंद कमरे के अंदर करवाई गई है। और इस बच्ची का यही कहना है कि इनको मुलजिम जो उस्मान है उसने निकाह के बाद फ़ौरन तलाक दे दी, और तलाक देने के बाद ये कहा कि मैंने तुमसे निकाह इसलिए किया ताकि मैं FIR से बच सकूँ, इस पर्चे से बच सकूँ। और फिर उनकी और उनके घर वालों की जो मिली भगत थी, उन्होंने 2-3 और लोगों को बुला के इस बच्ची को 3 लाख में नाज़रीन 3 लाख रुपए में इस बच्ची को फ़रोख्त कर दिया गया है। और इस बच्ची को कोई ऐसा पानी पिलाया गया था जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी दवाई मौजूद थी जिससे इस बच्ची को होश नहीं रहा, और फिर इसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या भी पेश आया, और फिर इसको नहीं पता कि ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं इसको। और नाज़रीन, जैसे कि ये बच्ची ने बताया कि फिर ये जब ये लाहौर में मौजूद थी तो इन्होंने किसी से कहा कि जो उन्हीं में से एक बंदा था, उसमें से उस बंदे ने इनको कहा कि आपकी मैं कॉल करवाता हूँ, आपके वाले साहब आते हैं और आपको ले जाते हैं। तो इनके वाले साहब गए हैं और वो इनको लेके आए हैं। कट करें, स्टॉप। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अब तक पुलिस की क्या पेशरफ्त रही है? हम थाने जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती, ना मेरे घर वालों की सुनी जाती है, ना और मेरे गवाहों की सुनी जाती है। मेरे घर वालों को धमकियां देते हैं, कालें आती हैं धमकियों की कि मार देंगे जान से अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई भी बात की तो। वहाँ पे मेरे मुलजिम जो हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं। ये थाने के अंदर आज़ाद फिर रहे हैं? जी, जेल में नहीं, आज़ाद है, बाहर बैठे हुए हैं। और SHO तैयबा हमीद जो हैं वो मुलजिमान को मेरे सामने बिठा देती हैं, बंद कमरे में अकेले मुझे भी ले जाती हैं, मुझे उनके सामने बिठा देती हैं, वो भी बातें करती हैं, वो भी करती हैं। मैं जब बोलती हूँ तो मुझे डांट देती हैं कि तुमने चुप रहना, कुछ भी नहीं बोलना तुमने। हाँ जी नाज़रीन, ये देख रहे हैं कि ये पुलिस गर्दी से कहे तो गलत नहीं होगा। ये पुलिस का कल्चर, पुलिस का रवैया जो है, ये मुद्दइयों के साथ जो किस तरह से नारवा सलूक किया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही। और जिनका कसूर है उनको एक बंद कमरे में बंद करके उनसे ऐसे जैसे मेहमान नवाजी की जा रही है, उनकी तफ्तीश उस तरह से की जा रही है। और जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है उनके साथ ये जुल्म किया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादती पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। नाज़रीन, मेरी ये हुकाम बाला से इल्तमास है, मेरी हुकाम बाला से ये अपील है, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि वो अज़ खुद इस चीज़ का, इस केस का, इस अफसोसनाक काबिल मज़म्मत वाक़े का नोटिस लें और मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।